तो दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम जिन माउंटेन रेंजेस की बात करने वाले हैं वो वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल फीचर कंसीडर किया जाता है, अरावली। हाँ जी हाँ दोस्तों, अरावली भारत की सबसे पुरानी फोल्डन माउंटेन्स है जिनका जन्म आज से लगभग 1.9 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। इन माउंटेन रेंजेस का इतिहास हमारे देश भारत से भी पुराना है। अरावली हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये समझना मुश्किल नहीं, लेकिन यह जानकर हैरानी होगी कि बीते 4 दशकों में से इन रेंजेस की अब गायब होने की कगार पर है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट 2018 में अपॉइंटेड CEC सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बीते 50 सालों में राजस्थान में स्थित अरावली की 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियां गायब हो चुकी है। मतलब राजस्थान में लगभग अरावली की 25% पहाड़ियां अब निस्ते नाबूद कर दी गई है। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा प्रिंसिपल सेक्रेटरी AK सिंह के अंडर गठित कमेटी की रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा करती है कि हरियाणा में अरावली रेंजेस की लंबाई पहले के मुकाबले रातों रात गायब हो चुकी है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या भारत का राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जैसे दूसरे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जिन रेंजेस पर स्थित है, क्या वो भाग भी गायब होने वाला है? और कैसे भारत अपनी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला को अपने फायदे के लिए खत्म कर रहा है? चलिए आज हम इसी रहस्य को सुलझाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस इस धरती पर कई वर्षों से स्थित है वो अचानक कहाँ और क्यों गायब हो गई। तो दोस्तों स्वागत है आपका एकता डायरीज में, और आज मैं लेकर आया आपके लिए अरावली की सीरीज की चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि हु इज किलिंग अरावली रेंजेस। अरावली ने बहुत सालों से खनन प्रक्रिया का सामना किया है, जिससे अब अरावली की हाइट महज 600 से 900 मीटर रह गई है। आज इन रेंजेस की हाईएस्ट पीक राजस्थान में स्थित गुरु शिखर को माना जाता है, जिसकी हाइट 1722 मीटर है। यह माना जाता है कि अरावली में 5th सेंचुरी BC से ही कॉपर और दूसरे मेटल माइनिंग शुरू की गई थी। चलिए अब जान लेते हैं अरावली रेंजेस के पतन होने के पीछे कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहला कारण है अरावली अ हेवन फॉर इलीगल माइनर्स। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI की 2017 की रिपोर्ट यह बताती है कि अरावली में 3200 से भी ज़्यादा इलीगल माइंस है। पॉलिटिकल पार्टीज और लालची ठेकेदार बिना किसी डर के यहाँ से इलीगल माइनिंग का अंजाम दे रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट 2022 में रिलीज हुई एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट के अनुसार अरावली में बिल्डिंग मटेरियल निकालने के लिए इलीगल माफिया डायनेमिट्स तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह माइनिंग माफिया बिना किसी कानून के डर से माइनिंग और रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन को डंकी की चोट पर चला रहे हैं। इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि सन 2022 में इलीगल माइनिंग के खिलाफ की जा रही रेड के दौरान हरियाणा के नूह में इलीगल माइनर्स ने हिट एंड रन असॉल्ट में वहां के DSP सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी। लेकिन यह एक अकेला मामला नहीं है। हरियाणा में ही 2021-22 में इलीगल माइनिंग के खिलाफ 200 से भी ज़्यादा केस रजिस्टर्ड हुए हैं। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं कि दिल्ली NCR, हरियाणा, राजस्थान में हो रहा डेवलपमेंट अरावली के ही फ्यूल किया जा रहा है। दूसरा, ह्यूमन सेटलमेंट डिफॉरेस्टेशन ऑफ कटिंग ऑफ रेंजेस में अहम योगदान है। डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन ग्रिड, हाउसिंग, फार्म हाउसेस के कारण आज अरावली खत्म होने की कगार पर है। सवाल यह उठता है कि आंखों के सामने होने के बावजूद भी राज्य और कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। एक्शन लिया गया है, लेकिन एक्शन जमीनी हालात में कुछ और है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की मई 7, 1992 में रिलीज रिपोर्ट द अरावली नोटिफिकेशन में इस क्षेत्र में बिना मिनिस्ट्री के परमिशन से माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन और सेटलमेंट्स पर रोक लगा दी गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2002, 2005, 2009, 2010 में अलग अलग केसेस में ऑर्डर दिया और इन रेंजेस में माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और ह्यूमन एक्टिविटीज पर रोक के आदेश दिए। लेकिन एनफोर्समेंट्स के अभाव में ज़मीनी हकीकत इससे बहुत कोसों दूर है। अरावली बचाओ मूवमेंट जोरों शोरों से शुरू हुआ हरियाणा। जैसे कि हमने बात की थी कि राजस्थान में 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियां गायब हो चुकी है। उसमें 2018 में कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया था कि राजस्थान हर साल माइनिंग कंपनी से लगभग 5000 करोड़ रुपीस की रॉयल्टी लेता है। ऐसे में उनके खिलाफ कोई भी सख्त कदम उठाने की बजाय स्टेट गवर्नमेंट उनकी तिजोरियां पढ़ने में लगी है। जो पहाड़ी हमें नेचुरल रिसोर्सेज, रेनफॉल, वाइल्ड लाइफ जैसे गिफ्ट देती है, अगर हम उसी के दुश्मन बन जाए तो क्या होगा। बस इस माइनिंग और अरावली को खत्म होने से बचाने के लिए एक ही उपाय है, लॉज का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। कमी लॉज की नहीं, इनके इम्प्लीमेंटेशन की है। कमी पॉलिटिकल विल की है, कमी हमारे सोच की है, जो आज भी हम अपनी जिम्मेदारी समझने के बजाय ज़्यादा पाने की हवस में पर्यावरण को नष्ट करते जा रहे हैं। अगर हमने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो जल्द ही अरावली, जो कि हमें इतने सारे गिफ्ट देती है, वो एक समय आने पर अरावली नष्ट हो जाएगी।
अगर हमें अपने देश की फ़िक्र है, अगर हमें अपने भविष्य की फ़िक्र है, तो हमें अरावली और पर्यावरण को बचाने के लिए एक साथ आगे आना पड़ेगा। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि हम हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज़ को ही नष्ट कर दें। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि सरकार के नियम कानून के उल्लंघन करें। डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं कि वन्यजीव अभयारण्य को नष्ट करें। हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, तब तक अरावली यूँ ही खत्म होती रहेगी। और यह वीडियो अपने और भी दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी अरावली की इम्पोर्टेंस समझे और वो भी इस जागरूकता अभियान में एक साथ आगे आए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।